दोस्तों अगर आप नई सुजुकी आल्टो जो है 20,000 रुपये की माहाना अक़सात के ऊपर खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही बैंक के बारे में जिससे जो है वो आप सुजुकी आल्टो महीने की 20,000 रुपये किस्त पे जो है वो खरीद सकते हैं। इसकी डाउन पेमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी डाउन पेमेंट जो है वो आपको कितनी करनी पड़ेगी, तो आपकी किस्त जो है वो 20,000 रुपये हो जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सबसे पहले तो है जो है हम इसकी प्राइस देख लेते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आल्टो VX की बात की जाए तो ये आपको जो है वो 23,31,000 रुपये मिल रहा है। आल्टो VXR की बात की जाए तो 27 लाख रुपए मिल रहा है। इसी तरह आल्टो VS AGS की बात की जाए तो 28,94,000 में, और इसी तरह जो है वो AGS VLX AGS की बात की जाए तो ये 30,45,000 रुपये का आपको जो है ये पड़ रही है। इसमें जो है मजीद जो है वो टैक्सेस भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें अगर आप फाइलर होंगे तो आपको उस हिसाब से जो है टैक्स लगेंगे, और नॉन फाइलर होंगे तो देन उस हिसाब से जो है वो आपको टैक्स इसमें जो है वो शामिल होगा। लेकिन यही गाड़ी जो है वो अगर आप बैंक से लेते हैं तो हम एस्टिमेशन देख लेंगे कि आपको ये कितने की पड़ेगी। सबसे पहले हम जो है वो UBL से ये गाड़ी जो है वो लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो हमने जो है वो आप 1 से 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर गाड़ी ले सकते हैं। आप इनसे आल्टो की पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसको आपका क्या क्या सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद जो है डेबिट परसेंट रेशो जो है वो आपकी 50% होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो डेबिट परसेंट, मिसाल के तौर पर आपकी किस्त जो है वो 50,000 रुपये है तो आपकी 1 लाख रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। अगर 40,000 है तो 80,000 होनी चाहिए, मतलब आधा तनख्वाह होनी चाहिए और आधी आपकी किस्त, तो इतना आपका मार्जिन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपकी डाउन पेमेंट कितनी होगी, तो नई गाड़ी के लिए आपकी 30% आपने जो है वो एडवांस में बैंक को जमा करवाना होगा। इसी तरह जो है वो आपकी फाइनेंसिंग आप जो है वो 30 लाख रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं बैंक से, कि आप अगर गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है। इनकम की बात करें तो यहाँ पे इनका कहना है कि आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 35,000 रुपये होनी चाहिए। आल्टो के बैंक का ये कहना है, लेकिन इतने में जो है वो आपकी गाड़ी की किस्तें निकालना जो है वो आपको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बैंक आपको फाइनल बताएगा आप गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक तो अगर वेबसाइट के हिसाब से देखा जाए तो आप गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके, ये सिंपल वही बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो हर वीडियो में मैं आपको बता रहा होता हूँ। लेकिन हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया तो आपको जो है अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको कितने की पड़ेगी, और अगर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप 20,000 रुपये की पर मंथ के ऊपर जो है गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया। उसके बाद जो है वो ऑटो फाइनेंस हम गाड़ी लेना चाह रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप फ्लोटिंग है, फिक्स्ड है। फ्लोटिंग में क्या होगा कि जो है काइबोर अगर कम या ज़्यादा होता है तो देन उसी हिसाब से आपकी किस्त कम या ज़्यादा हो सकती है। फिक्स में ये होगा जो अभी काइबोर का रेट चल रहा हो, जो गाड़ी लेंगे तो वो थ्रू आउट द टेन्योर आपका वही चलेगा। तो हम फ्लोटिंग लेके चलते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली ये जो है वो अब डाउन हो रहा है। उसके बाद जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर है, तो इस हिसाब से उसका भी टैक्स लगेगा। जैसे यहाँ पे हमने था कि फाइलर के ऊपर इतना टैक्स है और नॉन फाइलर के ऊपर इतना टैक्स है, तो वो भी आपने यहाँ पे बताना है। तो अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर कम टैक्स पड़ेगा, नॉन फाइलर हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर है या न्यू टू बैंक है, अगर एग्जिस्टिंग है तो आप मतलब ऑलरेडी आपका बैंक में इस बैंक में अकाउंट है तो देन एग्जिस्टिंग, अगर न्यू है तो नया अकाउंट बनेगा तो आपने न्यू सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपके पास इंश्योरेंस कौन सी लेंगे, तो हम UBL इंश्योरेंस पे क्लिक कर लेते हैं। इसी तरह जो है मॉडल की बात करें तो हम जो है वो बेसिक वेरिएंट के ऊपर जाएंगे, VX के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह कैटेगरी हम नई गाड़ी ले रहे हैं। यहाँ की प्राइस की बात आ जाए तो हम सिंपली वही वाली प्राइस जो कि वेबसाइट के ऊपर दी हुई है, जो कि अभी रिसेंटली प्राइस इसकी चल रही है, हम इसी को जो है वो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी डाउन पेमेंट आप कम से कम 30% जो है वो डाउन पेमेंट दे सकते हैं, ठीक है। हम 30% के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अभी किसी जो है वो आप देख सकते हैं कि 38,223 रुपये बन गई है। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि आपको जो है वो डाउन पेमेंट कम कैसे होगी, तो इसके लिए आपके पास जो है वो डाउन पेमेंट का ही सारा जो है वो आइडिया है। यहाँ पे अगर आप जो है वो डाउन पेमेंट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो 60% करते हैं तो देन आपकी जो किस्त होगी वो 21,899 रुपये होगी। और इसी तरह जो है वो अगर आप किस्त डाउन पेमेंट है वो आप करते हैं 70% तक, तो देन आपकी किस्त जो है वो 16,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है वो डाउन पेमेंट करते हैं 65% तक, तो देन आपकी जो है 19,162 रुपये किस्त होगी। लेकिन ये सारा डाउन पेमेंट में ज़ाहिर बात है आपको शुरू में पैसे देने होंगे, तो शुरू में कितने पैसे देने होंगे, तो वो यहाँ पे है 15,15,150 रुपये आपको डाउन पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तब जाके आपकी जो किस्त महीने की बनेगी वो 19,162 रुपये जो है वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो हमें कितना जो है वो ऊपर देना पड़ेगा, तो वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 14.42% जो है वो यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। 14.42% आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। प्रोसेसिंग फीस जो है वो 13,560 रुपये होगी। डाउन पेमेंट आपने जो है 15,15,150 रुपये करनी है, और
आपकी जो पहले साल की इंश्योरेंस होगी वो 34,965 रुपये होगी। डॉक्यूमेंट चार्जेज यहाँ पे ज़ीरो इन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर हम जो है वो 19,162 रुपये 60 महीनों तक देते हैं तो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 19,162 रुपये जो है वो हम अगर कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि हमने 5 साल के अरसे में लेनी है, तो यहाँ पे तकरीबन 11 लाख रुपए जो है वो आपको 11,49,720 रुपये जो है वो आपको जो है किस्तों में ही पूरा हो जाएगा। अब इसमें हमने जो है डाउन पेमेंट भी की हुई है, तो हम इसमें डाउन पेमेंट भी प्लस कर लेते हैं। तो प्लस हम डाउन पेमेंट करते हैं 15,15,150 रुपये जो है वो हमने डाउन पेमेंट की है। तो हम इसमें अगर इंक्लूड करें तो 26,64,870 रुपये जो है वो आपकी जो है किस्तें और डाउन पेमेंट मिला के जो है वो ये बन जाता है। अगर आप फुल डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फुल डिटेल यहाँ पे जो है वो मिल जाती है, ठीक है, कि इस हिसाब से जो है वो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो सारी की हर महीने जो है वो आपने कितनी किस्त देनी है, तो यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ डिटेल जो है वो आपको पता चल रही होती है। आपका तकरीबन इंटरेस्ट फीस जो है वो आपके यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो ये आखिरी महीने में जाके जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। और इसमें से अगर हम माइनस करें कि टोटल जितने की गाड़ी आ रही है 23,31,000 की, तो हम इसमें से अगर माइनस करें तो आपको कितना ऊपर देना पड़ रहा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। माइनस कर लेते हैं 23,31,000 रुपये अगर हम इसमें से जो है वो माइनस कर लेते हैं, तो आपको जो है 3,68,835 रुपये जो है बैंक को ऊपर देने होते हैं, जो कि आप किस्तों और डाउन पेमेंट की मद में जो है वो ऑलरेडी दे रहे होते हैं। तो अगर आप जो है वो 19,000 या 20,000 रुपये तक की आसान अक़सात के ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यही चीज़ है, यही जादू है कि आपको जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर इसकी मजीद डाउन पेमेंट अगर मैं करके दिखाऊँ आपको 70% तक की डाउन पेमेंट करते हैं, जो कि तकरीबन आपको 16 लाख रुपए बन जाती है, तो उसमें जो है वो आपको 16,424 रुपये जो है बन जाएगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए था कि जो कि इतनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर तो आप इतनी डाउन पेमेंट नहीं कर सकते और हम 30% के साथ जाते हैं, तो देन आपको जो है वो किस्त जो महीने की देनी पड़ेगी वो 38,323 रुपये जो है वो पर मंथ के हिसाब से देंगे। और आपकी डाउन पेमेंट यहाँ पे बन रही होगी तकरीबन 7 लाख, यहाँ पे आप कह लें कि 6,99,300 रुपये है, तो तकरीबन 7 लाख आपकी डाउन पेमेंट जो है यहाँ पे बन जाएगी। और उसके बाद हर महीने जो है वो आप 38,323 रुपये देंगे, तो देन आप ये गाड़ी जो है वो इनसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी और चेंजेस करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर हम जो है वो नेक्स्ट वेरिएंट के ऊपर जाते हैं, कुछ लोग जो है वो नेक्स्ट VXR के ऊपर जाना चाहते हैं, जिसकी प्राइस जो है वो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ तो इसकी प्राइस जो है वो 27 लाख रुपए है। अगर हम इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो इसका एस्टिमेशन कितना होगा, तो हम इस प्राइस को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फिर इस हिसाब से हम इसके ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप ये वाली गाड़ी लेना चाहते हैं और डाउन पेमेंट जो है वो आप 8,12,100 रुपये करना चाहते हैं और 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर जाएंगे, तो आपकी जो महीने की किस्त होगी वो 44,505 रुपये आपको जो है हर महीने 60 मंथ तक जो है वो देनी होगी। लेकिन अगर इसी में हम वही तरीका लड़ाते हैं कि अगर जो है 65% तक जो है जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी किस्त जो है वो 22,252 रुपये होगी। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा जाते हैं, इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 17 लाख रुपये हो जाएगी, 17.5 लाख रुपये। लेकिन अगर आप 70% तक जाते हैं तो देन आपकी किस्त 19,075 रुपये हो जाएगी और यहाँ पे 18 लाख रुपये तकरीबन आपने जो है वो डाउन पेमेंट करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट होगी उतनी कम जो है वो आपको जो है महीने की किस्त जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप इसका नेक्स्ट वेरिएंट जो है उसकी भी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अगर हम लास्ट वाला वेरिएंट देखते हैं 30 लाख वाला, तो हम इसको कॉपी करके थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया रह जाए। तो अगर हम इसको पेस्ट करें तो यहाँ पे अगर हम जो है वो इसकी 30% डाउन पेमेंट करते हैं, तो देन आपको ये 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे 50,062 रुपये जो है वो रुपये के हिसाब से जो है ये आपको गाड़ी पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें जो है वो हम 70% के हिसाब से ही जाएँ, तो यहाँ पे आपको जो है वो 21 लाख रुपए की जो है डाउन पेमेंट है और 21,455 रुपये के हिसाब से आपने जो है वो हर महीने जो है वो 5 साल तक आसान अक़सात जो है वो देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से आपको जो है वो एक आइडिया रहता है कि अगर मैं जो है वो इतनी की गाड़ी ले रहा हूँ या मैं ले भी सकता हूँ या नहीं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप जो है ये गाड़ी ले सकते हैं या नहीं। बाकी जो फाइनल डिटेल होगी वो बैंक आपको बताएगा कि आप जो है वो ये गाड़ी ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि आप कहीं से और से कर्जा ले लिया हुआ, आपके जो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको फिर बैंक फाइनल जो है वो डिसीजन बताता है कि आप गाड़ी ले सकते हैं या नहीं। अगर लेंगे तो आपको इसी तरह की कैलकुलेशन वहाँ पर मिल जाएगी कि आप इतने के रुपये की जो है महीने की किस्त जो है वो आपको हो जाती है। तो मेरा काम था कि आपको एक आइडिया दे दी जाए कि अगर आप जो है गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से जो है वो गाड़ी आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो सुजुकी आल्टो UBL से खरीद सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।